नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप आईटीआर फॉर फाइलिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी बैलेंस शीट के साथ। स्टेप बाय स्टेप अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन का इनकम है तो आपको कैसे अपना आईटीआर फॉर फाइलिंग करना है। तो वीडियो में अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कोई भी स्टेप मिस ना करे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद सिंपल आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद सिंपल आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं आपको पहले तो बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं पहले से बैलेंस शीट बना के रखा हूँ। यहाँ पर मेरा सेल है या मेरा परचेज वगैरह सब चीज है, एक्सपेंसेस है, नेट इनकम यहाँ पर है, सैंडी डेटर, एडवांस क्रेडिटर, यहाँ पर जितना भी मेरा बैलेंस शीट जैसे होता है वो इस तरह मैं बैलेंस शीट एक बना के रखा हूँ। यदि आपको भी इस तरह कुछ बैलेंस शीट का फॉर्मेट चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस तरह बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मैं चलता हूँ इनकम टैक्स पोर्टल पर। सिंपल आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल नाउ का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली ले लेगा। सिंपल आपको ऑनलाइन मोड पर सेलेक्ट कर लेना होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली ले लेगा। सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर आईटी फोर सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड विद आईटीआर फोर। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएगा। सिंपल आपको ओके कर देना होगा। यहाँ पर आपका लेट्स गेट स्टार्ट मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आएगा, जिस तरह भी आपका है वो अपना अनुसार यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा और टिक कर लीजिएगा और सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद पॉपअप मैसेज आएगा। सिंपल आपको ओके कर देना होगा। यहाँ पर आपका कुछ टेबल यहाँ इस तरह मिलेगा, जैसे कि सबसे पहले मिलेगा आपका पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन। उसके बाद सिंपल आपको ग्रॉस टोटल इनकम का मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम का यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कुछ इनकम किए हैं, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह का कुछ काम किए हैं, तो उसका भी यहाँ पर आपको डिटेल देना पड़ेगा। उसके बाद आपका कुछ डिडक्शन वगैरह है तो डिडक्शन भी आप देख सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में इस तरह आपको डिडक्शन कुछ नहीं मिलता नहीं, फिर भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल टोटल टैक्स लाइबिलिटीज। तो सारा टेबल को आपको एक एक करके कंफर्म करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले तो आपको पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन नाम वगैरह एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद सिंपल आप डायरेक्ट नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन में यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको सिंपली नो पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ भी आपको नो पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल मिल जाएगा। बैंक डिटेल पर आपको चेकआउट कर लेना होगा एक बार अच्छा से। और नॉमिनेट फॉर रिफंड पर यदि आपका इनेबल नहीं किया हुआ है, सिंपल आपको उस पर इनेबल कर लेना होगा। सिंपल उसके बाद सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप मिल जाएगा सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यदि आपका बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम है तभी आपका आईटीआर 4 जाएगा। तो जो भी आपका बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। सिंपल आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको एडिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एडिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका यदि बिजनेस से इनकम है तो यहाँ पर आपको 44 एडी में जाएगा। प्रोफेशन से इनकम है जैसे डॉक्टर, सीए वगैरह, तो यहाँ पर आपको 44 एडी ए में जाएगा। उसके बाद यदि आपका गुड्स कैरेज का इनकम है जैसे कि फ्रेट वगैरह, यानी कि भाड़ा, गाड़ी का जो भाड़ा वगैरह लगता है उसका यदि आपका इनकम है तो ये आपका 44 ए में जाएगा। तो मेरा यहाँ पर बिजनेस का इनकम है तो मैं सिंपली 44 एडी में डालूंगा। सिंपल आपको यहाँ पर शो डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इस तरह कोड आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। कोड सेलेक्ट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर आपको नेचर ऑफ जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस रहेगा वह यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद जिस तरह भी आपका कोड है, बिजनेस का कोड है, वो बिजनेस कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और डिस्क्रिप्शन में जिस तरह आपका बिजनेस है वो यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना। यहाँ पर मेरा पहले से लिया हुआ है और नेट इनकम यहाँ पर मुझे फिलअप करना होगा। तो मेरा टर्नओवर कितना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरा जो बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में मेरा जो सेल है
तो सेल मेरा यहाँ पर जो है मैं उसको डाल दूंगा। सिंपली मेरा यहाँ पर एनी अदर में है। यदि आपका बैंक टर्नओवर हुआ है सिंपल आपको ए में डालना है, और यदि आपका बैंक के अकाउंट से भी हुआ है और आपका कैश से भी हुआ है तो आपको सिंपली सी पर डालना है। सी पर डालने से ही आपका सारा चीज यानी अदर मोड में आपको डालना होगा। तो जितना भी आपका सेल रहेगा वो यहाँ पर आपको डाल देना। तो जो भी मेरा यहाँ पर टर्नओवर है मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। उस यदि आप एनी अदर मोड में डालते हैं तो आपको 8% से ऊपर यहाँ पर आपको लेना होगा। मिनिमम आप इसका आपको 8% इनकम लेना होगा। जो भी आपका नेट इनकम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसका सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना। उसके बाद यदि आपका कुछ आप सैलरी वगैरह से इनकम करते हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी का भी इनकम यहाँ पर आपको शो करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अब आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम है, रेंट वगैरह यदि आपको मिलता है तो यहाँ पर आप उसका डिटेल डाल सकते हैं, नहीं है तो ये भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको जो भी आपका इनकम है, अदर इनकम यदि आपका कुछ है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। मेरा यहाँ पर सेविंग इंटरेस्ट आया है 70 रुपया, तो मेरा ये ऑटोमेटिक ले लिया है। तो सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्क्लोजर एग्जाम इनकम, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। एग्जाम इनकम यदि आपका कुछ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ आपको सिंपली नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको बैलेंस शीट पूरा फिलअप करना होगा। तो बैलेंस शीट फिलअप करने के लिए सिंपल आपको एडिट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको सारा चीज अच्छा से फिलअप करना होगा। तो बैलेंस शीट फिलअप करने के लिए मैं पहले से बैलेंस शीट को बना के, तो इस तरह आप भी अपना बैलेंस शीट बना लीजिएगा और सारा बैलेंस शीट को पुट अप कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं एसेट्स पार्ट डालूंगा। तो एसेट्स में मेरा जो है फिक्स एसेट्स है, यहाँ पर जो भी अमाउंट है मेरा वो मैं यहाँ पर फिलअप कर। उसके बाद इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग, उसके बाद सन्डी डेटर जो भी आपका रहेगा वो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद कैश इन हैंड यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं एसिड्स वाला पार्ट जो भी है मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। यहाँ पर आप टोटल एसिड्स चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी आपका टोटल एसिड्स है वो यहाँ पर मिलान हुआ है या नहीं हुआ, इक्वल हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको लाइबिलिटीज वाला में आ जाना होगा। लाइबिलिटीज में आपको यहाँ पर जो भी आपका कैपिटल है तो कैपिटल में यहाँ पर आपको डाल देना। उसके बाद जो आपका सिक्योर्ड लोन है, उसके बाद यदि आपका सैंडी क्रेडिटर वगैरह कुछ रहता है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मेरा एक सिक्योर्ड लोन है तो मैं यहाँ पर डाल। उसके बाद सैंडी क्रेडिटर आपका यदि रहेगा तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो जीरो फिर आप कर। सिंपल आपको ये दोनों चेकआउट अच्छे से कर लेना होगा कि ये दोनों आपको इक्वल होना चाहिए। उसके बाद सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना। उसके बाद यदि आपका जीएसटी वगैरह जीएसटी नंबर है तो जीएसटी में जितना भी आपका टर्नओवर होता है वो टर्नओवर यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। सिंपल है जीएसटी नंबर यदि है आपका, सिंपल आपको ऐड क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर फिलअप करना होगा और जीएसटी में जितना भी आपका टर्नओवर है वो टर्नओवर यहाँ पर आपको डाल देना होगा और सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। आपके पास जीएसटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल आपको कंफर्म पर आ जाना होगा, कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको आ जाना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सिंपली आपको दे दे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि शेयर मार्केट से कुछ काम वगैरह किए हैं लॉन्ग टर्म का, तो यहाँ पर आप उसको फिलअप कर दीजिएगा। तो यदि आप जितना भी सेल किए हैं लॉन्ग टर्म का तो यहाँ पर आपको सेल वाला अमाउंट डालना होगा। जो भी आप लॉन्ग टर्म परचेज किए हैं तो यहाँ पर आपको परचेज वाला अमाउंट डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली ले लेगा। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोटल डिडक्शन का। सिंपली आपको न्यू टैक्स रिजिम में उस तरह कुछ भी डिडक्शन नहीं, एक डिडक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि आपका एनपीएस वगैरह में कुछ आप यदि कंट्रीब्यूशन किए हैं, एनपीएस वगैरह में यदि पेंशन स्कीम में कुछ डाले हैं तो यहाँ पर आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको उस तरह डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स पेड पर आ जाना होगा। टैक्स पेड यदि आपको कुछ पहले से टीडीएस वगैरह कटा है तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, यदि आपका कटा नहीं है तो यहाँ पर नहीं शो होगा। उसके बाद सिंपल आपको यह भी पेज को कंफर्म कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटीज मिल जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटीज में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम मिल जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में यहाँ पर आपका सारा चीज शो हो जाएगा, कितना आप हो जाएगा, कितना आपका इनकम टोटल हुआ है, उसमें आपका कितना रिबेट मिला है, कितना आपका टैक्स बना था उसमें कितना आपको रिबेट मिला है, सारा चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंपल आपको चेकआउट अच्छा से कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सारा चीज फिलअप करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर यदि आपका कुछ भी रिफंड वगैरह रहता है यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, तो यदि आपका नहीं है तो यहाँ पर आपका जीरो लिखा आ जाएगा। तो इस तरह आपको अपना सारा चीज अच्छा से फिलअप कर देना होगा। सारा चीज आपको अच्छा से एक बार कैलकुलेशन को अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा।
तो इसी प्रकार आपको भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर लेना होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।